गौहर इजाज़ साहब, पाकिस्तान से बरामदात नहीं बढ़ पा रही और पाकिस्तान हर चंद साल के बाद IMF के दरवाजे पे खड़ा होता है। क्या करें कि बरामदात बढ़ना शुरू हो जाए? ऐसा बड़ा सिंपल सा सलूशन है। आपने जो है वो अपने आप को कंपेटिटिव करना है। पूरी दुनिया आपके लिए मार्केट खड़ी है। मैं हमेशा कहता हूँ वी टेक 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड वी टेक 2 स्टेप्स बैकवर्ड। कि हम परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे कैसे कमाने शुरू हुए। तो जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो मार्केट शेयर लेता है, आप उसको कंपेटिटिव करते हैं, उसी वक्त जो है वो मैं उसके बाद हमेशा कहता हूँ कि स्नेक एंड द लैडर। तो उसके बाद ऐसा काटते हैं कि ऊपर से सीधा सांप काटता है, सीधा ज़मीन पे आके गिर जाता है। दिस हैज़ बिन द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स के 2022 में हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट $30 बिलियन टच की, जिसमें टेक्सटाइल का शेयर $19 बिलियन था। ट्रेडिशनली 62-63% टेक्सटाइल्स है। पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होकर उसके बावजूद नदीम 10-11 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट नहीं करता। $5 बिलियन की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारी एक्सपोर्ट होती हैं। $5 बिलियन की तमाम मुल्क की अदर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अदर दैन टेक्सटाइल मैन्यू। तो किसी ने जो है ये सोचा है कभी कि मसला क्या है? जब मुझे मौका मिला केयर टेकर सेटअप में एज कॉमर्स मिनिस्टर, तो उस वक्त 22% का सूद था। उस वक्त 45 रुपए की बिजली थी, 16-17। तो टेक्सटाइल या जो है वो मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ ही नहीं सकती थी। हमने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया और उस साल 10% ग्रोथ हो गई 2000 जो है वो 23-24 के साल में, और हम $30 बिलियन दोबारा पहुंच गए। अब उसके बाद चार्ट ये था कि हर साल 10% एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो आप जो है वो 5 साल के अंदर, मैंने कहा था कि आप $20 बिलियन एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। बट रिज़ल्ट क्या निकला कि आज 2 साल के बाद हम दोबारा वही $30 बिलियन पे बंद करेंगे या 30 पे। तो वी आर बैक टू 2022 नंबर्स या बैक टू 2024 नंबर्स। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ज़रा आगे चलने लगते हैं, हम दोबारा खींच लेते हैं। अब बिजली, इसको मैं अब जवाब दे देता हूँ। बिजली की कीमत हमने क्या की? हमने पूरी जंग लड़ के IPPs के ख़िलाफ़, उसके बाद हमने पूरी जंग लड़ी कि जनाब जो हमारी क्रॉस सब्सिडी है इंडस्ट्री से अदर कंज्यूमर्स की, उसको आप 240 अरब वापस करें। तो वो 240 अरब की कमिटमेंट थी कि वो वापस होगी, उसमें से 135 अरब वापस की गई। बहुत अच्छा स्टेप लिया। और आपने लगारी साहब का स्टेटमेंट भी सुना होगा, देखा भी होगा कि उन्होंने कहा कि अब $17 बिलियन के हमने जो है सेविंग कर दी। मतलब तकरीबन 5 ट्रिलियन रुपए की, ये जो महंगे पावर प्लांट थे जिन्होंने चोरी की हुई थी, ये सारे बंद किए और कौम को उसका फ़ायदा 5 ट्रिलियन का पहुंचाया। उन्होंने कहा 10 रुपये यूनिट। कोई मानता नहीं था उस वक्त जब ये जंग हमने शुरू की। आज से 2 साल पहले के IPPs जो है वो बंद प्लाटों में नफ़ा ले रहे हैं। आज हुकूमत पाकिस्तान ने जब उसके ऊपर स्टेप लिया तो $17 बिलियन 5 ट्रिलियन रुपए इन प्लांटों को बंद करा के, जिसको 7000 मेगावाट कह रहे हैं बंद कराएं, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है कैंसिल हुए, और वो आज मुल्क जिसका कंज्यूमर को फ़ायदा हो रहा है। बट ये आ गई डोमेस्टिक कंज्यूमर की बात। सनत ने रीजन के साथ कम्पीट करना है। हिंदुस्तान में बिजली का रेट आज 7 से 9 सेंट है, चाइना के अंदर 7 से 9 सेंट है, बांग्लादेश के अंदर 7 से 9 सेंट्स है, वियतनाम में 7 से 9 सेंट है, कंबोडिया में 7। अब ये रीजनल मार्केट है, उस कस्टमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो माल कंबोडिया से ख़रीदे या वियतनाम से ख़रीदे या बांग्लादेश से ख़रीदे या इंडिया या चाहे। पाकिस्तान की इंडस्ट्री बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, एफिशिएंट है। इस काबिल है कि माल जितना मर्जी चाहे बेच सकते, सिर्फ हमें कॉस्ट एफिशिएंट कर दें। 3 चीज़ें हैं कॉस्ट एफिशिएंट की। एक, बिजली का रेट, वो है 7 से 9 सेंट। आप रखेंगे 12 से 15 सेंट, इंडस्ट्री कम्पीट ही नहीं कर सकती। सूद का रेट, उनको रॉ मटेरियल्स मंगाने हैं, रॉ मटेरियल स्टॉक करने हैं। पूरे रीजन में सूद का रेट 5 से 6% है, हमने उसको 10.5 रखा हुआ है। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी क्या है कि आपको इनकरेज करना है अपने एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो काम कर सके। हम उसके बजाय उसको डिस्करेज कर देते हैं। वो जब डिस्करेज करते हैं तो वो ग्रोथ नहीं करता, वो कहता है जी मैं नफ़ा मेरे को है नहीं, मैं काम क्यों करूं। अब जो टैक्स रेट्स आपने फिक्स टैक्स रिजीम से इंडस्ट्रीज को नॉर्मल टैक्स रेट पे ले गए, वो डिस्करेज हो गया कि जनाब मैं सारा दिन टैक्स के अब नोटिस बुक दूंगा। सो ये नीड, अगर हम समझते हैं कि हमारी बिजली का रेट अगर फर्दर कम करना हो गौहर साहब, तो आप कह रहे हैं 7 से 9 करना पड़ेगा, तो 7 से 9 करने के लिए क्या करें? आपके जहन में क्या तजवीज़ है?
कुछ भी नहीं है मलिक साहब। जो कमिटमेंट 2 साल पहले हमने दी थी कि 240 अरब रुपए इंडस्ट्री सब्सिडाइज कर रही है, उसमें से 135 अरब वापस किया, बाकी अभी 102 103 अरब रुपए खुद एनर्जी मिनिस्ट्री जो है मानती है कि हाँ जी हम इंडस्ट्रीज को जो है वो क्या कर रहे हैं, उन पे सब्सिडी उनसे दूसरे कंज्यूमर को डलवा रहे हैं, खुद मान रहे हैं। वो 4.5 रुपये यूनिट बनता है, ख़त्म करें। 3.5 रुपये यूनिट जो है वो क्या चार्ज कर रहे हैं कि जनाब जो हमारे पास सर्कुलर डेट है उसका सूद जो है वो हमारे को इंडस्ट्री दे दे। भाई सर्कुलर डेट का सूद इंडस्ट्री क्यों दे आपको? आपने नुकसान किया, इंडस्ट्री तो अपने पैसे टाइम से देती रही है। ये 4.5 और 3.5 8 रुपये बनते हैं, ये 8 रुपये ख़त्म करें 3 सेंट्स, ये 3 सेंट का रेट बन जाएगा। 3 सेंट्स ख़त्म करें तो इंडस्ट्री 9 सेंट पे कंपेटिटिव हो जाती है। अब इस 3 सेंट के पीछे हम दोबारा से क्या करेंगे मलिक साहब पता है? हम दोबारा से वही काम करेंगे जो 3 साल पहले किया था कि जनाब अब डॉलर्स नहीं है, अब डॉलर्स क्या करें। अब एक डिमांड दोबारा से उठनी चली गई है शरारती लोगों की तरफ से कि डिवैल्यू कर दो। डिवैल्यू कर तो लोगों के जो है वो घरों के जो है वो चूल्हे बंद हो जाते हैं। और आप किस लिए डिवैल्यू करते हैं? लोग कहते हैं एक्सपोर्ट के, बिल्कुल नहीं एक्सपोर्ट के लिए डिवैल्यू करते हैं, इसलिए करते हैं कि आपने इंपोर्ट्स को कर्टेल करना था। बिल्कुल गलत थ्योरी है कि एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ती होती तो 3 साल की एक्सपोर्ट देख लें। 160 रुपये का रेट था जो है वो जून 2022 पे, दिसंबर में हो गया 220 रुपये, क्या एक्सपोर्ट बढ़ी? नहीं। उसके बाद फरवरी में हो गया 280, क्या एक्सपोर्ट बढ़ी? नहीं। वहीं $30 बिलियन पे खड़ी है, क्योंकि हर चीज़ डॉलराइज्ड है। मैं बात आपसे कर रहा हूँ तो मैं डॉलराइज कर रहा हूँ कि मैं बिजली का रेट 9 सेंट कर दे, मैं तो रुपयों में बात ही नहीं कर रहा। सो एवरीथिंग इज डॉलर रिलेटेड। जब आप करेंसी डिवैल्यू करते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए नहीं करते, आप इंपोर्ट कर्टेल करने के लिए कि मुल्क का बाइंग पावर तोड़ दें, इसलिए आप इंपोर्ट को कर्टेल। तो क्या हम दोबारा से अपनी कौम को उस जो है तकलीफ से दोबारा गुजारना चाहते हैं कि दोबारा डिवैल्यूएशन कर दें, लोग रोटी खाना बंद कर दें, लोग जो है दोबारा से फाकों पे चले जाएं? तो जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी को है कि एक्सपोर्ट्स को कंपेटिटिव करें। एक्सपोर्ट्स अगर कंपेटिटिव नहीं होंगी तो पाकिस्तान जो है वो कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। गौर साहब, जो वफाकी हुकूमत के वज़रा और उनके सीनियर लोग हैं उनसे मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है कि वो आजकल जो सोलर पाकिस्तान में 6-7 हज़ार मेगावाट लग गया है उसने उनकी लुटिया डुबो दी है। और मुझे उनके आर्गूमेंट के ऊपर बहुत अफसोस होता है, बहुत ही तंग नज़री का मुजाहरा करते हैं। उनको रैशनलाइज, जैसे अभी मिफ्ता साहब ने कहा, टैरिफ सिस्टम को रैशनलाइज करना पड़ेगा, सोलर को डिस्करेज नहीं करना। तो मेरे तो जहन में आता है कि जिस घरों में 5 kVA का सिस्टम लगा हुआ है तो वहाँ उसका वो लाइफ लाइन यूज़र वाली कैटेगरी ख़त्म कर दें, नॉर्मल टैरिफ रिजीम पे ले जाए उनको। तो आप क्रॉस सब्सिडी इंडस्ट्री की मुकाएं, उसको इंडस्ट्री का मैक्सिमम टैरिफ और नीचे आ जाएगा। नदीम बिल्कुल सही देखो कर रहे हैं कि हमारे कंज्यूमर्स, जब मैंने अभी नेपरा की रिपोर्ट देखी तो हमारे 11 मिलियन कंज्यूमर्स थे जो कि जो है वो इसमें 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते थे पिछले साल। बिजली की कीमतों से सब ने तंग होकर घरों में सोलर लगाया। अब वो 11 मिलियन 1 करोड़ 10 लाख बिजली के कंज्यूमर्स 200 यूनिट की कैटेगरी में बढ़ गए हैं। और उनकी जो सब्सिडी है वो ह्यूज अमाउंट्स ऑफ सब्सिडी उनकी क्रिएट हो गई है कि उन्होंने कॉस्ट से उनको नीचे देना है। अब अगर आप कहें कि 102 अरब रुपए जो नेपरा ने अभी डिटर्मिन किया आज से 2 हफ्ते पहले कि 102 अरब रुपए इंडस्ट्री सब्सिडी दे दे, क्रॉस सब्सिडी दे दे, तो उसके बाद हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट क्यों नहीं चलती। तो आप जो है वो दुनिया का हाईएस्ट टैरिफ है 35 रुपये यूनिट प्लस टैक्सेस, जैसे हम बोल रहे हैं। तो विदाउट टैक्सेस 35 रुपये, जिसको मैं कहता हूँ आज 12-12.5 सेंट का टैरिफ है। तो आप कैसे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को लेके चल सकते हैं? तमाम चीज़ें मैं ये कह रहा हूँ कि हमें बैलेंस करनी पड़े। और आसान बातें कि आप इंडस्ट्री पे कोई ऐसा बोझ नहीं डाल सकते जो कि आपके दूसरे कंज्यूमर्स को डालना है। अगर आपने 200 यूनिट से कम कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना है तो गवर्नमेंट को अपने सिस्टम से प्रोटेक्ट करना होगा। ये नहीं कि इंडस्ट्री को कह के तुम क्रॉस सब्सिडी, इंडस्ट्री वैसे नहीं चल रही, दुनिया से कम्पीट नहीं कर सक रही। $1.5 बिलियन की एक्सपोर्ट टूट गई है पिछले 6 महीने में। सबको पता है कि हमारे पास जो है इस साल हम दोबारा से वापसी के सफ़र पे हैं। जो हम पिछले साल $16.5 बिलियन थी 6 महीने की एक्सपोर्ट, इस साल 6 महीने में $15 बिलियन रह गई। 10% टूट गई है टोटल एक्सपोर्ट। तो हम एक्सपोर्ट्स को ऊपर और बोझ डालने जा रहे हैं कि इंडस्ट्री के ऊपर और डाल दो, क्रॉस सब्सिडी डलवा दो। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि ये आसान बातें हैं और आप जो है वो निज़ाम में समझ रहे हैं कि आपने कहा है कि जनाब मैंने सर्कुलर डेट का डेट सरचार्ज लेना है, सूद लेना है। भाई सूद आप कैसे इंडस्ट्री से ले सकते हो अपने सर्कुलर डेट का? वो 3.5 रुपये यूनिट है। अब ये 2 कॉस्टें हैं, 4.5 रुपये क्रॉस सब्सिडी की जो आप दूसरे कंज्यूमर को इंडस्ट्री, दूसरी आप अपने सर्कुलर डेट की कॉस्ट होती है 8 रुपये। यही 8 रुपये हमारी वायबिलिटी है।
इस 8 रुपए को जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे इंडस्ट्री वाइबल नहीं होती। 8 रुपए ख़त्म करें, 3 सेंट्स जो है वो आप टूट के 9 सेंट के ऊपर आ गए। दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर। दूसरी इसमें एक बहुत बड़ी और एनॉमली है कि आपने पीक टैरिफ और ऑफ पीक टैरिफ लगाया। ये उस वक्त था कि पीक टैरिफ के शाम को बिजली हमारे पे लोड बढ़ जाता था, तो हमने कहा डिस्करेज करो, और हमने कहा पीक टैरिफ जो है वो 4 या 5 रुपए ज़्यादा रखा हुआ था। भाई इंडस्ट्री तो 24 घंटे चलनी है, और उसके ऊपर पीक टैरिफ किस बात का लगाया हुआ है? जब आप कहते हैं कि बिजली बंद है, हमें बिजली चलानी है, आपने 6 से 10 उस पर पीक टैरिफ चलाया हुआ है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये एनॉमलीज हैं 3। आपने ये ऑफ पीक टैरिफ ख़त्म करना है इंडस्ट्री के ऊपर से, जो 24 आवर चलती है। अब एक्सपोर्ट्स जो है आज 60% टैक्स रेट भी है चल रही है इंडस्ट्री के ऊपर, 60% टैक्स भी है। सैलरीड मेरे जैसे बंदों के ऊपर 40% टैक्स भी है। 100 कमाए तो 40 हुकूमत ले जाती है, आपके ऊपर 60 हुकूमत ले जाती है। तो इसको कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो जुल्म कर रहे हैं इंडस्ट्री, कोई इन्वेस्टमेंट करने पे तैयार ही नहीं है बंदा पाकिस्तान में। बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सनत पाकिस्तान में जो लगाया हुआ है, सनत तो एक इबादत है, और उसको इबादत के तौर पे कि हज़ारों लोगों को जॉब लेते हैं, हज़ारों लोगों का जो है घर का उसकी रोज़ी का पहिया चलना होता है। आप सनतों को इनकम्पैटिटिव कर देंगे तो सनतें कैसे चलेंगी? आप देखिए हाउसिंग सेक्टर में मालिक 15% ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाया हुआ है। ठीक है, आप कह रहे हैं भाई, आप कहें कि जनाब आपके पास अगर वाइट कैपिटल है, उससे आप जो है वो घर ले लें, जो है कोई जो है वो कमर्शियल अपना कारोबार बना लें। ठीक, हम कह रहे हैं कि वाइट कैपिटल के बाद हमने इसको ना घर बनाने देना है ना इसको कारोबार बनाने देना है। 15% ट्रांजैक्शन टैक्स, 236C, 236K, 7E, 7F, स्टाम्प ड्यूटी, TMA चार्जेस, ऐसे ऐसे नाम है जिनको पढ़ के बंदा कहता है मैंने ना ही खरीदी कोई। अब उससे 40 सनतें चलती हैं, आपने उन 40 सनतों का भी पहिया बंद कर दिया, सारी वो सनतें 50% पे चल रही हैं। तो आपने एक पॉलिसी ऐसी बनाई है कि मुल्क में सनत ना चले किसी तरह से। अगर कहीं सनत चल गई तो पाकिस्तान में जो है ना वो कहीं तरक्की ना हो जाए पाकिस्तान की। भाई इस सोच से निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, नहीं रुक सकता पाकिस्तान को कोई। पाकिस्तान ने चलना है, पाकिस्तान के जॉब्स हमने क्रिएट करने हैं, किसी ने बाहर से आके नहीं क्रिएट करे। ये क्यों ऐसी पॉलिसीज बना देते हैं हम लोग? और जो है हम कह रहे हैं कि ग्रोथ रोल जो फाइनेंस कमीशन वाला शुरू में आपसे सवाल किया था वो दोबारा आपसे दोहराऊंगा। ये फाइनेंस कमीशन वाले मामले को भी हमें देखना पड़ेगा, अदरवाइज वफाक डूबता जाएगा। हमने डोमेस्टिक लोन इतने बढ़ा लिए हैं, अब सारा कुछ हम कर्जों की मद में दे देते हैं, कुछ भी नहीं है वफाक के पास डिफेंस चलाने के लिए या वफाकी हुकूमत चलाने के लिए। मिफ्ता इस्माइल साहब। मालिक, मैं इसका सवाल का जवाब दे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने पिछले साल का सिनेरियो निकाला, बड़ा कमाल किया। पाकिस्तान में आप भी चीखें मार रहे हैं 40%, मैं चीखें मार रहा हूँ 60%, सारा पाकिस्तान हमने 11.7 ट्रिलियन इकट्ठा कर लिया। कमाल कर दिया हमारी FBR ने। अच्छा, जो 11.7 ट्रिलियन इकट्ठा कर लिया उसमें से 55% तो सूबों को चला गया। तो हमारे वफाक के पास कितना बचा? हमारे वफाक के पास 5.5 ट्रिलियन बच गया। उसमें से उस 5.5 ट्रिलियन में हमने क्या किया कि एक पेट्रोलियम लेवी लगाई हुई है 2 ट्रिलियन के हमें सूबों को ना देना पड़े, वो PDL लेवी बढ़ती नहीं है, तो 2 ट्रिलियन वो आ गया। तो ये सारा कुछ करके पेट्रोलियम लेवी लगा के 5.5 और 2 7.5, आपको पता है सूद पिछले साल कितना दे दिया? 8 ट्रिलियन। तो सारे पैसे कलेक्ट करके क्या कर दिए? सूदखोर को जाके, बैंकों को जाके पैसे दे दिया हुकूमत ने। और उसका जब मैं हिसाब करता हूं तो पिछले साल पूरे साल में एवरेज इंटरेस्ट रेट 7% होना चाहिए था। ये जो अभी 25 का साल जनवरी से दिसंबर गुजरा, हमने जो पॉलिसी रखी, हमने जो है 12% सूद का रखा, शुरू किया, मई में जाके 11 किया, उसके बाद दिसंबर में 10.5 किया। एवरेज 11.3% का हमारा वेटेड एवरेज बनती है। तो 11.3% वेटेड एवरेज पे अगर आप 7% सूद रख लेते, जो कि हमारी इन्फ्लेशन से 2% ज़्यादा था, तो 4% से 2 ट्रिलियन रुपए बच जाता था। हमने 2 ट्रिलियन का नुकसान भी कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने दोबारा गए, पैसे नहीं है हमारे पास, बट हम 2 ट्रिलियन सूद देंगे एक्स्ट्रा। तो पॉलिसीज कौन बना रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, मुझे नहीं पता।